क्या किसी की चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करना आपको जेल भेज सकता है? क्या आपने किसी की व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम चैट या पर्सनल मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर किसी को भेजा है? या फिर गुस्से में आकर किसी की प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं स्क्रीनशॉट शेयर करना एक छोटी सी बात है, लेकिन कई परिस्थितियों में यह छोटी सी गलती आपको कानूनी परेशानी में डाल सकती है। तो आइए जानते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजीत लीगल गाइड में, जहां हम आसान हिंदी में कानून और आपके अधिकारों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, भारत में ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं है जो हर परिस्थिति में किसी चैट का स्क्रीनशॉट लेना या शेयर करना पूरी तरह गैर कानूनी घोषित करता हो। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप किसी भी प्राइवेट चैट को बिना सोचे समझे कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी निजी बातचीत को आपकी अनुमति के बिना सार्वजनिक कर देता है और उससे आपकी प्रतिष्ठा, गोपनीयता या व्यक्तिगत जीवन को नुकसान पहुंचता है, तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब आप करते हैं कानून की। अगर किसी व्यक्ति की चैट का स्क्रीनशॉट इस तरह शेयर किया जाता है कि उसकी छवि खराब हो जाए या समाज में उसकी प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचे, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 356 यानी डेफेमेशन, मानहानि का मामला बन सकता है। सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी व्यक्ति को जानबूझकर बदनाम करने के उद्देश्य से उसकी चैट सार्वजनिक की जाती है, तो वह आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार प्राप्त है। इसलिए यदि किसी की निजी या संवेदनशील बातचीत को उनकी अनुमति के बिना सार्वजनिक किया जाता है, तो प्राइवेसी के अधिकार का मुद्दा भी उठ सकता है। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखिए, कौन सी धारा लगेगी या कोई अपराध बनता है या नहीं, यह हर मामले के तथ्यों पर, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर हो जाने से हर बार जेल नहीं होती। अदालत और जांच एजेंसियां यह भी देखती हैं कि चैट किस उद्देश्य से शेयर की गई थी, उससे किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ और क्या उसमें कोई निजी या संवेदनशील जानकारी शामिल थी। स्क्रीनशॉट को एडिट करके, फर्जी तरीके से पेश करके, झूठी जानकारी फैलाने के लिए या किसी को परेशान करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है, तो मामले की परिस्थितियों के अनुसार अन्य कानूनी धाराएं भी लागू की हो सकती हैं। अब एक महत्वपूर्ण अपवाद भी समझ लीजिए। अगर कोई चैट किसी धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, धमकी या किसी अन्य अपराध का सबूत है और उसे पुलिस, कोर्ट या किसी सक्षम सरकारी प्राधिकरण के सामने पेश किया जाता है, तो स्थिति अलग हो सकती है। ऐसे मामलों में स्क्रीनशॉट का उपयोग सबूत के रूप में किया जा सकता है। यानी हर स्क्रीनशॉट शेयर करना अपराध नहीं है, लेकिन हर स्क्रीनशॉट शेयर करना सुरक्षित भी नहीं है। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में एक स्क्रीनशॉट सिर्फ कुछ सेकंड में हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए गुस्से, बदले या मजाक में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिसका पछतावा बाद में करना पड़े। याद रखिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन उसके कानूनी परिणाम सालों तक आपका पीछा कर सकते हैं। समझदारी इसी में है कि किसी की निजी जानकारी या गोपनीयता का सम्मान किया जाए। तो दोस्तों, अगली बार किसी प्राइवेट चैट या स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डालने से पहले 2 बार जरूर सोचिए, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट कभी कभी दोस्ती, रिश्ते, करियर और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और कुछ परिस्थितियों में कानूनी विवाद का कारण भी बन सकता है। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको लगता है कि किसी प्राइवेट चैट बिना अनुमति शेयर करना गलत है, भले ही वह हर मामलों में अपराध ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपके अधिकारों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।